इस समय हम राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहां पर पासी समाज के लोग आए हुए हैं और इको गार्डन पर धरना प्रदर्शन देने के लिए बैठ चुके हैं। यहां पर मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि तस्वीरों को दिखाएं कि यहां पर किस तरह से भारी संख्या में पासी समाज के लोग एकत्रित हैं और कुछ लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज आप लोग इको गार्डन में धरना प्रदर्शन देने के लिए क्यों आए हैं और आप लोगों का क्या कुछ मुख्य मांगे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और ठीक ठाक लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे और उनसे बात करने का कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर आप लोगों ने क्यों आए हैं और क्या कुछ खास वजह है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है राजू पांसी। यहाँ पर आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, क्या किया है? लखनऊ का नाम चेंज किया जा रहा है इसलिए कर रहे हैं। लखनऊ का नाम कौन चेंज कर रहा है? योगी आदित्यनाथ। तो इसके विरोध में आप लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन दिया है जी। तो क्या कुछ मांगे कर रहे हैं? मांगे हम लोगों की है कि लखनऊ का नाम ना चेंज किया जाए। लाखन फांसी ने बसाया था इसको, लाखन फांसी है, लखना फांसी के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए हम लोग इसके लिए विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश पासी, मैं सुहेलदेव आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो आज यहाँ पर आपके नेतृत्व में इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, तो क्या कुछ कारण है खास? देखिए, पहली मैं आपकी बात सिरे से काटना चाहूँगा। यहाँ कोई मेरे नेतृत्व में नहीं है, पूरे पाई समाज के लोग, हमारे समाज के लोग हैं और ये लोग एकत्रित हुए हैं जो आरएसएस और बीजेपी की जो षड्यंत्रकारी नीतियाँ आप सबके सामने एक्सपोज हो चुकी हैं। और यदि ये नहीं चेते और इसी तरह से काम करते रहे तो 35 साल जिस तरह से इनका सुपड़ा साफ हुआ है, अब देखिए जिस तरह से लोग एक होते जा रहे हैं अपने इतिहास को और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए सैकड़ों लोग आ रहे हैं और कुछ लोग अभी रास्ते हैं वो लोग भी आ रहे हैं। तो हम लोग की दो मांगे हैं कि पहली बात तो जो महाराजा लाखन पासी ने लखनऊ को बसाने का कार्य किया है उसके नाम को चेंज ना किया जाए, और दूसरा लखनऊ में एक भव्य मूर्ति 20 फीट की महाराजा लाखन पासी की लगाया जाए, क्योंकि पिछली जो गवर्नमेंट रही है उन्होंने मूर्ति लगवाने का कार्य नहीं किया, तभी इनकी औकात पड़ रही है आज। नहीं इनकी औकात ना होती, ये कोई उर्दू शब्द नहीं है, ये हमारा अवधी शब्द है। और महाराजा लाखन पासी कोई बाहर से आए हुए मसूद गाजी की तरह आक्रांता नहीं थे, वो यहाँ के मूल शासक थे। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वो जो लोग दिमाग में बैठा के बैठे हैं कि हम मूल निवासी हैं, आप मूल निवासी नहीं है भाइयों, आप मूल शासक हैं। और अगर ये आज एक सांकेतिक धरना है जहां आप हमारे कुछ युवा वर्ग के लोग हैं और बुद्धिजीवी वर्ग के वरिष्ठ लोग भी हैं, आज हम लोग बैठ के ये मंथन करेंगे कि यदि इनके षड्यंत्र नहीं रुके तो आगे हमें कदम क्या बढ़ाना है, और वो जो भी कदम होगा उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और मौजूदा हुकूमत की होगी। आप इसको किस सिरे से देखते हैं कि हमारे देश में शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है और रोजगार की जरूरत है, या फिर जाति धर्म और शहरों का नाम बदलने की आवश्यकता है? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो जैसे जाति धर्म और शहर की बात हुई, जाति धर्म हमने नहीं बनाया। हमारे जो आईएएस बने हुए एसडीएम वो हमें जात का सर्टिफिकेट देता है ना। आपको कैसे पता कि आप पासी हो या आप धोबी हो या आप चमार हो? आपका क्या सर्टिफिकेट तय करता है ना। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि शिक्षा, रोजगार और सारी चीज़ें इस सरकार में डिक्लाइन हो चुकी हैं, और सिर्फ मीडिया के बलबूते में, जो बिकाऊ मीडिया जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उसके बलबूते पे सरकार चल रही है। अभी इन्वेस्टमेंट समिति चल रही G20, मैं कहता हूँ यार जितने भी नौजवान साथी बैठे किसके पास रोजगार है? आप सिर्फ जो SC ST बैकवर्ड के लोग हैं उनको शिक्षा के और आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से कमज़ोर करने का साजिश हो रहा है। आज हमारे लोग थाने पे जाते हैं, उनकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं हो रही, सामाजिक संगठनों को वहाँ पहुँच के काम कराना पड़ता है। ये हालत है ये इस देश में, ये राम राजन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श रावत। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आज? कहना है कि हमारा जो ये लखनऊ शहर है लखनावती के नाम पर बसाया गया था, लेकिन आज जो मौजूदा सरकार चल रही है उनके नापाक इरादों के चलते इसका नाम बदला जा रहा है, जिसके विरोध में आज पासी समाज के कई संगठन कई लोग एकत्रित हुए हैं। यदि बाई चांस नाम बदल दिया जाता है तो आप लोगों का कदम क्या होगा? कदम ये होगा कि हम इतना विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार की सारी जड़ें हिल जाएंगी, सरकार को जड़ से खत्म कर देंगे हम। क्या कहना चाहते हैं आप? आज ये जो इको गार्डन में धरना प्रदर्शन पासी समाज का हो रहा है, मैंने देखा है चाहे सातन पासी के किले पे कब्जा रहा हो, लोग कर रहे हैं, नटवागढ़ के कब्जे पे कब्जा कर रहे हैं। अब हमारे राजा महाराजा जिन्होंने लखनऊ बसाया था, उस लखनऊ बसाने वाले महाराजा लाखन पासी का नाम खत्म करके लक्ष्मणपुरी करने जा रहे हैं। ये मेरे पासी समाज को कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा, जिसके लिए हमें अगर जन आंदोलन
कितना बड़ा करना पड़ेगा हम करेंगे और इस सरकार के उखाड़ कर फेंकेंगे, क्योंकि हमारे आवाम को ज़रूरत है शिक्षा की, ज़रूरत है रोजगार की, ज़रूरत है आगे बढ़ने की। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं नाम के नाम पर सिर्फ बदलने का काम कर रहे हैं। इनके पास काम नाम की कोई चीज़ नहीं है। धर्म के नाम पर तो कई पार्टियां राजनीति कर रही हैं। आज तक जितनी पार्टियां हैं, किसी ने धर्म के नाम पर ना तो थाली पिटवाई न ताली पिटवाई। पढ़े लिखे लोगों से ताली पिटवा दी लोगों ने। आज पढ़ा लिखा जो हमारा तबका था, कचौड़ी पकौड़ी लगा रहा, मतलब दर दर भटक रहा है। रोजगार के नाम पर इनके पास कोई इशू नहीं है। विदेशी कंपनी आई है, अब उसमें जाओ 15,000 लो, अपना पेट भरो, बच्चों का पेट भरो। आपको आगे हम उड़ने नहीं देंगे, उड़ने के लिए तुम्हारे पंख हम कतर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पासी समाज के लोग हैं और धरने प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं और ये आक्रोशित भी हैं इस बात को लेकर के कि अगर लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी रखा गया और उसमें कहीं ना कहीं से हेरफेर किया गया तो ये लोग काफी संख्या में एकत्रित होकर के और विकराल धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको मैं बता दूं कि इस समय हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, सभी से तो मैं बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा और जानना चाहूंगा कि आखिर आज इन लोगों के दिल दिमाग में क्या चल रहा है और इतने भारी संख्या में नामकरण को लेकर के इकट्ठा हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं और पूरा पासी समाज, पहली बात तो महाराजा लाखन पासी की जो विरासत है वो राष्ट्र की विरासत है। हमारे जो पुरखे थे और हमारे पुरखों पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए, चाहे वो महाराजा सुहेल देव पासी रहे हों जिन्होंने सैयद मसूद गाजी की 1.5 लाख सेना को मारा और इस पूरे देश और समाज की बहन बेटियों की रक्षा करने का काम किया। तो पासियों का इतिहास है, पासी समाज का ये इतिहास रहा है। पासी समाज हमेशा देश के लिए लड़ा है, समाज की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ा है पासी समाज। और अगर इस तरीके से षड्यंत्र करके पासी समाज को इस तरीके से ललकारने का काम किया जा रहा है तो वही मार्शल समाज है जिसने बड़े पैमाने पर इस देश में अंग्रेजों को मार करके भगाने का काम किया था। इस सरकार की जड़ों को हिला करके पासी समाज फेंक देगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन के लोगों को, वर्तमान सरकार को, ये पूरा पासी समाज और पासी समाज ने जो भी देश में लोग देश की धरोहर से प्रेम करते हैं वो सारे लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। आज हम लोग संगठन से, पार्टी से उठ करके समाज की लड़ाई लड़ने के इकट्ठा हुए हैं और ये नौजवान झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन जब भयंकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, सड़कों पर उतरा जाएगा, तब तो प्रशासन द्वारा लाठी चार्ज कर दी जाएगी, फिर क्या करेंगे आप लोग? लाठी चलाने का काम पासियों से बढ़िया देश में किसी ने किया है। ये आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। हमारे लोग लठैत रहे और लाठी मार मार के मुगलों को, अंग्रेजों को भगा दिया इस देश से। तो आप देख सकते हैं, ये तो सत्यता है कि कहीं ना कहीं से जो है भारत देश में एक अहम भूमिका पासी समाज का रहा हो लड़ने में और भिड़ने में। तो वही वर्तमान सरकार 1857 के गदर का इतिहास पढ़ ले। बड़े पैमाने पर पासी पुरखों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की माटी को सींचा है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लखनऊ का नाम बदला जा रहा है, ये सरकार अपनी मनमानी ना करे। जो ये अंधभक्ति चल रही है, जो कपोल विश्वास पर कर रहे हैं और लखनऊ के जो शहरों पर ये मूर्तियां दीवालों पर छपवाई जा रही राम लक्ष्मण, इससे रोजगार नहीं मिलने वाला है। अगर देश को सही, प्रदेश को सही दिशा देनी है तो ये नाम बदलना बंद करें, शिक्षा और रोजगार की बात करें। फोटो छापने से किसी को शिक्षा नहीं में, अगर चित्रित करना है तो किसानों को दिखाएं, गाय को दिखाएं, इंजीनियर बल्ब कैसे बनाया जाता वो सब चीजें बताएं, स्कूलों का दौरा करें जहां सिर्फ बच्चे झाड़ू लगाते हैं। ये देश को गुलाम बनाने के लिए अंधभक्ति की तरफ न झोंके, नहीं तो पासी समाज 1857 में बिगड़ा था और पासी समाज फिर बिगड़ने की नौबत अगर आई तो शायद मुश्किल होगा इस देश प्रदेश की व्यवस्था संभालने में। तो बिल्कुल आपने देखा और मैं बार बार यही चीज कहता हूं कि हमारे देश में हमारे युवाओं को शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है और रोजगार की जरूरत है।
इस मुद्दे पर जो भी पार्टी काम करे उसके लिए जो है हमारे देश के जनता उनका साथ दे। तो कहीं ना कहीं से ये पासी समाज लोगों का यही कहना है कि हमें कहीं ना कहीं से अगर इस तरह से किया गया तो हम विकराल धरना प्रदर्शन का रूप देंगे और लाठियां भाजी जाएंगी तो हम लाठियों का भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसी के साथ आप सभी को अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।